मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक मरीज नज़ा की हालत में था, यानी उसकी रूह जिस्म से निकलने ही वाली थी। उसका दोस्त उसकी इयादत के लिए आया, बीमार कुर्सी के लिए आया और देखकर पूछा, ए दोस्त, मौत के वक्त सांस उखड़ने की करवाहट का क्या हाल है? जवाब दिया, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मैंने उलमाए कराम से सुन रखा है कि जो शख्स अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करे, उसे अल्लाह पाक मौत की सख्ती से अमन देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुं व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी, या मक्की या मदनी या करशी या हाशमी, या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मोहम्मद कारशी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, किसी शहर में एक बहुत दौलतमंद नौजवान रहता था। इसे हर तरह की दुनियावी नेमतें भी हासिल थी। उसके औलाद ना थी। खूब ऐशो इशरत यानी खूब आसाइश के दिन वो गुजारता था, लेकिन औलाद की नेमत से महरूमी इसे सताती रहती थी। काफी अरसे के बाद उसे ये खुशखबरी मिली कि इसके यहां अब औलाद का सिलसिला है। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब बड़ी खुशियों के दिन वो गुजार रहा था और बड़ी बेसब्री के साथ उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब इसके यहाँ उसकी औलाद की प्यारी प्यारी आवाज सुने। बिल आखिर वो वक्त करीब पहुंचा कि उसके यहाँ अब औलाद की विलादत होने वाली थी। प्यारे साहब, ये होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। अचानक वो मालदार नौजवान बीमार हो गया, शदीद बीमार होता चला गया, बीमारी काबू नहीं आ रही थी।
और बीमारी की हालत में कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। जिस रोज का इंतकाल हुआ उसी रोज उसके यहाँ बेटे की विलादत भी हुई, मगर वो अपने बेटे का तो देख ना सका, उसकी आवाज ना सुन सका, उसकी दौलत, की ख्वाहिशें सब कुछ धरी की धरी। मौत का वक्त आ गया और वो दुनिया से चला गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, मौत एक हकीकत है। हम शुरू से ही सुनते चले आ रहे हैं, अल्लाह पाक के कुरान पाक में इरशादात सुने हैं, हदीसें हमने सुनी हैं। हर जान ये मौत का मजा चखने वाली है। मौत की सख्ती, ये हक के साथ मौत की सख्ती है, हम सुनते हैं। और इस कदर मौत की सख्ती है कि एक बार अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम, हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सैयदना साम रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र के पास से गुजरे। तो बनी इसराइल ने अर्ज की, ए रूहुल्लाह, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ फरमाए कि वो इस कब्र वाले को जिंदा करे ताकि हम इससे मौत का तस्करा सुने। चुनांचे हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के करीब आकर 2 रकअत नमाज अदा की, अल्लाह पाक से दुआ की। तो अल्लाह पाक ने हजरत साम बिन नूह अलैहि रहमा को जिंदा फरमा दिया। फिर वो सर से मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हो गए। इनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे। हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने इनसे पूछा, ये सफेदी तो तुम्हारे जमाने में नहीं थी? उन्होंने फरमाया, मैं आवाज सुनकर समझा कि क़यामत कायम हो चुकी है। इसके खौफ से मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम ने पूछा, आपका इंतकाल को कितना अरसा हुआ? उन्होंने बताया, मेरे इंतकाल को 4000 साल गुजर चुके, 4000 साल गुजर चुके हैं, मगर अब तक मौत की सख्ती और करवाहट मुझसे नहीं गई। आशिकाने रसूल, मौत 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 मौत, दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों की, ये होगा एक दिन तन्हा, इसे कीरों ने खाना है। तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, जमी की खाक पे सोना है, ईंटों का सिरहाना है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत मौत मौत। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। हो सकता है किसी न किसी के मरने की इतला सुनी हो। मैंने मैसेज रिसीव किया अपने व्हाट्सएप पर, नौजवान की तस्वीर थी और नीचे लिखा था फला बिन फला की नमाज जनाजा इतने बजे। मैं बयान की तैयारी कर रहा था, यकीन मान, और बयान की तैयारी करते हुए मैं नौजवान के ताल्लुक से ही पढ़ रहा था। ऐसे में मुझे व्हाट्सएप आया, कितनी बेएतबार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया, नौजवानों की मौत, बड़ों की मौत, अमीर की मौत, गरीब की मौत, हर एक की मौत ही मौत। मसला पता क्या है?
आप कबूतर को तो जानते हैं, कबूतर एक मशहूर परिंदा है। इसकी एक आदत है, कबूतर की एक आदत है। वो आदत क्या है? कबूतर की आदत ये है कि वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। क्यों? कि उसको लगता है कि मैं बिल्ली से चुप गया हूं, अब मुझे बिल्ली नहीं देख रही है। जब बिल्ली उसे अपने नोकीले पंजे में पकड़ती है ना, तब उस पर हकीकत खुल जाती है कि आंखें बंद कर लेने से मैं बिल्ली से बच तो नहीं गया। इसको कहते तजाहुर आरिफाना, यानी कि जानबूझकर अनजान बनना, जाहिल बनना। पता है, कहते कमोबेश यही कैफियत हमारी। मौत के मामले में हमारा भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सा हाल है। मौत से मुतालिक 3 बातें हैं जिन्हें हम जानते भी, मानते भी, दिल से उस पर यकीन भी रखते, फिर भी अक्सर लोग उससे गफलत बरतते। वो 3 बातें कौन सी? हम यकीन रखते हैं कि मौत हर एक को आएगी। कोई अमीर है या गरीब, फकीर है या बादशाह, कोई नेक है या गुनहगार, कोई ओहदेदार है या बेरोजगार, गरज हर एक को मौत आनी ही आनी है। कोई भी मौत के शिकंजे से छुटकारा नहीं पा सकता। यकीन, बिल्कुल यकीन है। There is no any doubt about that। कहते ना, मौत में किसी किस्म की कोई शक व शुबे की हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल हमारा पुख्ता यकीन है, मौत आनी आनी। ये बात हम जानते हैं, मानते हैं, दिल से इस पर यकीन भी रखते हैं, मगर हमारे जीने का अंदाज ऐसा है जैसा कि गोया हमने दुनिया से जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। मैंने सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लाह रहमतुल्लाह अज़ीज़ की जो सीरत पढ़ी, कमाल की बात यह है कि आप बिलक़स्द, यानी कि बाकायदा एहतिमाम के साथ अपने दरबार में ऐसी महफिल कायम करते थे जहां मौत का तस्करा होता था। हाय हाय, कमाल की सीरत थी, यानी बाकायदा। हमारे यहाँ तो यह है कि यार भाई मौत की बात नहीं करो, किस चीज से भाग रहे हो, जो आनी आनी। मेरा पाकिस्तान के बाहर एक सफर था, तो मुझे एक साहब लेने के लिए आए गाड़ी में। हम एयरपोर्ट से जब जा रहे थे तो फिर जाए सलाम दो होती है, क्या नाम है वगैरह वगैरह, बड़े बेतकल्लुफ किस्म के वो शख्स थे। तो बात बात पर मैंने इनकी उम्र पूछी। जैसे ही आप यकीन माने, जैसे ही मैंने उनको कहा कि आपकी उम्र कितने का है, अब आप उम्र सुनेंगे तो फिर आप मुझे मौत का बयान करेंगे। अरे भाई तो सुनो ना, सुनो ना मौत का बयान। अच्छा नहीं भी सुनोगे तो क्या मौत नहीं आएगी? है नहीं यार, मौत की बात नहीं करो, मौत फिर भी आएगी, मौत तो फिर भी आनी है। कमाल की बात है कि जानते हुए भी, मानते हुए भी, फिर भी हमारी जिंदगी का अंदाज कुछ इस तरह का है जैसे कि हमने दुनिया से जाना नहीं है। इसी तरह हम ये भी जानते हैं, मानते हैं कि मौत असबाब की मोहताज नहीं है। बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, ये बात हम मानते हैं, जानते हैं, मौत असबाब की मोहताज नहीं है कि कोई वजह होगी तभी मौत आएगी, एक्सीडेंट होगा तभी मौत आएगी, ब्लड प्रेशर होगा तभी मौत आएगी, हार्ट अटैक होगा तभी मौत आएगी, एक्सीडेंट होगा तभी मौत आएगी। ये जरूरी नहीं है। मौत असबाब की मोहताज नहीं है, जब भी वक्त होगा मौत आ जाएगी। अरे मौत असबाब की मोहताज कैसे होगी कि हमारी मौत का वक्त तो उस वक्त हो चुका था जब हम दुनिया में पैदा होकर आए भी नहीं थे। इससे भाग रहे, इसकी तैयारी नहीं कर रहे, इसकी बात करो तो मूड खराब हो जाता है। अरे भाई मौत की बात नहीं करो। ये तो आपके मेरे लिए कि अचानक मौत आ गई, ये आपके मेरे वर्ड है, ये आपके मेरे लिए गुफ्तगू है कि मौत अचानक आ गई। अरे यार अचानक मौत आ गई, इसको हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल सबब बना, मौत का वक्त आ गई। कहने को ये अचानक है, मगर ये एक वक्त था, सांस पूरी हुई, मौत आ गई। आपका वक्त पूरा हो जाता है, सैलरी आती है, अचानक सैलरी आती है या टाइम पूरा होने के बाद आती है?
पहली दूसरी तीसरी तारीख हो गई, सैलरी आ गई, और अचानक सैलरी आ गई। अचानक सैलरी नहीं आई, सैलरी का वक्त हो चुका था, आप तो इंतजार कर रहे थे तनख्वाह कब मिलेगी। एक दिन ऊपर हो गया, 2 दिन ऊपर हो गया, तो ये तो पता है हमें कि ये तारीख है जिसमें सैलरी मिलनी है, ये तारीख है जिस पर ये मिलना है, ये तारीख है जिस पर ये मिलना है। हमें यही तो नहीं बता कि हमारी मौत की तारीख कौन सी है, वक्त कौन सा है, दिन कौन सा है, मकाम कौन सा है, कैफियत क्या होगी, ये पता नहीं है। मगर रब्बे काबा की कसम, ये बात में, इस बात में कोई शक नहीं है कि मौत आनी है और लाजमी आनी है। इसी सूरत भी हो जाए, मौत आएगी और अपना काम होगा और हम दुनिया से चले जाएंगे, जबकि बिल्कुल ये हकीकत है। आप गौर करें, मैं आपको एक और बात बताता हूं। आप कई दफा मौत पर ताजियत करने के लिए गए होंगे, किसी के यहाँ गए होंगे ताजियत के लिए। क्या कहते हैं आप ताजियत करते वक्त? एक जनरल बात कर रहा हूं। जब आप किसी की ताजियत करते हो क्या कहते हैं? बस रब का हुक्म था और वो इंतकाल कर गया, जो रब की मर्जी, और वो इंतकाल कर गया, वक्त पूरा हो गया था भाईजान। अब तसल्ली किन लफ्जों में तसल्ली दे दे, ये बताइए ना भाई, आप तसल्ली किन लफ्जों में दे रहे? यही तो कह रहे हैं हम कि वक्त पूरा हो गया था भाई, तसल्ली करिए, अल्लाह की जो मर्जी थी वही हुआ, तसल्ली रखिए, बस जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, ये तो होना ही था हुजूर। आज इसकी बारी आई है, कल हमारी बारी आएगी। ये जुमले आपने, मैंने अपनी जिंदगी में शायद कई दफा कई लोगों को कहे होंगे, मगर अगले ही लम्हे अगर कोई मेरे कान में ये कह दे कि ये कहने वाले कि अब तेरी बारी है, क्या तू मौत के लिए तैयार है या तूने मौत की कोई तैयारी की है? तैयारी तय है कि मौत आनी है, मौत आनी है, मौत आनी है। ये हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल था तो जनाब इंतकाल हो गया। अच्छा, उस पर बात क्या करते हैं? असल में वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ना कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, उसका हाई होने की वजह से हार्ट फेल हो गया। मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं है, नहीं मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ये बेहतियाती करते थे। अच्छा, ये नहीं, ये गाड़ी सही नहीं चलाता, बहुत तेज गाड़ी चलाता था, इस वजह मैं तो बड़ी एहतियात के साथ गाड़ी चलाता हूँ। किसने कह दिया कि कोलेस्ट्रॉल होगा तभी मौत होगी? किसने कह दिया कि गाड़ी एहतियात से चलाओगे तो मर नहीं सकते? मौत का वक्त आया, मौत आई, पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। अरे कब तक इस तरह के खुद को हम दिलासे देते रहे? वो कौन सी घड़ी है, वो कौन सी घड़ी है प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस घड़ी में हमें लगे कि यार अब मैंने मौत की तैयारी की, अब मैंने मरने की तैयारी। उस उम्र का कोई मसला नहीं, किसने कह दिया यार? अब वो किसने कहा बीमार आदमी सिर्फ मरता है? अब वो किसने कहा है कि सिर्फ बूढ़ा आदमी मरता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मौत सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं है, मौत जवानों बल्कि बच्चों को भी आती है। मौत सिर्फ बीमारों के लिए नहीं है, मौत तंदुरुस्त को भी आती है। मौत सिर्फ कमजोर के लिए नहीं है, मौत पहलवानों को भी आती है। मौत सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, मौत अमीरों को भी आती है। किसी भी हालत में मौत आ जाती है। नेक को भी मौत आती है, बद को भी मौत आती है, अच्छा अमल करते करते भी मौत आती है, बुरा अमल करते करते भी मौत आती है। मौत जरूर आती है, मौत नहीं आना है, मौत नहीं आना है। टंडू अल्लाह यार का एक वाकया है। ये पाकिस्तान का जो अंदरूनी हिस्सा है सिंध का, टंडू अल्लाह यार, एक नौजवान दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुआ, आशिकाने रसूल की उसको सोहबत मिली, 5 नमाजों की पाबंदी उसको नसीब हुई, माह रमजान के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करने की भी उसको सआदत नसीब हुई। उस आखिरी अशरे के यानी माह रमजान के आखिरी 10 दिनों के इत्तिकाफ की बरकत से उसने कुछ कुरान की सूरतें भी याद कर ली थी, दुआएं सुन्नत। ये दावत इस्लामी के दीनी माहौल में है कि माशाअल्लाह इस तरह जो करीब आता है उसे ये सादतें मिल जाती है, नमाज भी पढ़ लेता है, कुरान भी याद हो जाता है, सूरतें याद हो जाती है, दुआएं याद हो जाती है, सुन्नतें याद हो जाती हैं। यकीन माने बरकत हासिल करने के ऐसे ऐसे वजीफे मिल जाते हैं कि बंदा आहिस्ता आहिस्ता हम देखे खुशहाली की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है।
हम कहते हैं यार ये जब से दावत इस्लामी में आया इसको क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसने वो दुआएं और वो औराद और वज़ाइफ पढ़ने शुरू कर दिए जो हदीसों में आए कि ये करोगे तो तुम्हें बरकत नसीब होगी, तुम्हारे घरों में खुशहाली आ जाएगी, जान माल में उसको बरकतें मिलना शुरू हो जाती है। ये नौजवान बड़ा मतलब कि इस तरह दावत इस्लामी की दीनी माहौल से अल्हम्दुलिल्लाह इसने बरकतें ली। और इसमें एक बरकत उसको ये भी मिली कि उसने पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी अपने चेहरे पर सजा ली और सर पर इमाम शरीफ का ताज भी सजा लिया। सुभान अल्लाह। सुन्नतों बर इज्तिमा में आना, मदनी काफिलों में सफर करना, ये उस नौजवान का एक मामूल हो गया, की प्रैक्टिस हो गई। जो एक माशाल्लाह के इस्लाम में होते हैं जो बड़े अच्छे अंदाज से दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाते हैं। अलगरज जिंदगी में बड़ा खूबसूरत मदनी इनकलाब बर्पा हो गया। एक दिन क्या हुआ कि उसके कपड़ों में आग लग गई। जब उसे अस्पताल एडमिट किया गया बंद वार्ड में, तो डॉक्टरों ने बताया कि 80% इसका बदन जो है ना वो झुलस चुका है आग से। 80% बॉडी जो थी ना वो बर्न इफेक्टेड थी ना, जल गई थी। हाय हाय हाय। मगर देखने वाले बड़े हैरत में थे कि जलने की तकलीफ, मेरी फायर फाइटर जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, मैंने फायर फाइटर से एक बार बात हो रही थी, उसने कहा कि इमरान जलने की जो तकलीफ है ना पूरे बदन में इसको महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कि रूह का बाल बाल रुआ रुआ जो है ना ये जलने की तकलीफ है। जब बंदे का बदन जलता है ना तो उसकी जलन उसको पूरे बदन के अंदर तकलीफ दे रही होती है। अब आप सोचिए जिसका 80% बदन आग से झुलस गया हो उसकी तकलीफ का आलम क्या होगा। मगर देखने वालों को हैरत हो रही थी कि ये शख्स जिसका 80% बदन जल चुका है, इसकी जबान पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है। जो दुआएं उसने दावत इस्लामी के दीनी माहौल में सीखी थी वो दुआएं पढ़ता था और जबान पर उसके कोई शिकवा शिकायत और चीखो पुकार आहू की आवाजें नहीं थी। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए वह नेकी उसकी जबान पर जारी थी। और आखिरकार वो वक्त भी आया, चंद दिनों की तकलीफ उसको उठानी पड़ी। आखिरकार सुबह अजान फजर का जब वक्त हुआ तो उसने बुलंद आवाज से कलीमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज कर गई, इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक उसको गरी के रहमत करे। अब जो अभी मैंने आपको वाकया सुनाया, जो मैंने आपको हिकायत सुनाई है, इस मरहूम दावत इस्लामी का जो एक इस्लामी भाई था, इसका जो इलाज कर रहे थे ना डॉक्टर, उन डॉक्टरों ने क्या बताया, उस डॉक्टरों का बयान सुनिए। डॉक्टर कहते हैं अजीब इत्तेफाक कि इस दावत इस्लामी वाले नौजवान ने माशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत करते और कलिमा तैयबा पढ़ते हुए जिस वार्ड में जान दी है, इत्तेफाक देखिए, हैरत देखिए कि चंद दिनों पहले एक नौजवान मॉडर्न लड़की आग में झुलस कर इसी वार्ड में, बंद वार्ड में ही आई थी। मगर मौत के वक्त उस लड़की की जबान पर माज अल्लाह ये जुमले थे, गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, नाच दिखाओ, नाच दिखाओ। इस तरह कहते कहते उस बदनसीब लड़की का इंतकाल हो गया। अगर वो लड़की मुसलमान थी तो हम दुआ करते अल्लाह पाक उसकी मगफिरत कर दे। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल पर देखने सुनने वालों, क्या था, मौत दोनों को आई है। एक को मौत आई अल्लाह पाक का जिक्र करते हुए, कलिमा पढ़ते हुए, और एक को मौत आई है गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, नाच दिखाओ, नाच दिखाओ। मुझे बरसों पहले की बात कर रहा हूं, बरसों पहले, कई साल हो गए। मेरे पास खुद एक मकतूब था, लेटर आया था, मैंने खुद पढ़ा है वो लेटर। एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ गाड़ी में, एक मुल्क के अंदर 200 प्लस स्पीड पर वहां हाईवे पर गाड़ी चल रही थी। उसका जब हादसा एक्सीडेंट हुआ, जब एक्सीडेंट होकर जब उसको गाड़ी से निकाला, तो जब गाड़ी से निकाला तो उसकी कैफियत ये थी कि कहने वाले कह रहे कि जो गाना उसकी गाड़ी में बज रहा था
जिस गाने को सुनते हुए वो गाड़ी चला रहा था, जब उसको जख्मी हालत में गाड़ी से निकाला गया तो वो इसी गाने को कह रहा था, बोल रहा था, गुनगुना रहा था और इसी में इसकी रूह निकल गई। अब मैं आपसे अब क्या इसमें मतलब क्या मैं मजीद वजाहतें करूं, क्या मजीद वजाहतें करूं। एक तरफ वो मौत है जो कलीमा पढ़ते पढ़ते अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए, इबादत करते हुए, नेकी करते करते आई। अगर मैं पूछूं कि कौन चाहता है कि मुझे इस तरह मौत आए, कोई हाथ नीचे, सारे कहेंगे हमारी ख्वाहिश है कि जब जान निकले तो मुस्तफा करीम का कलीमा पढ़ते पढ़ते निकले, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते करते निकले। अरे कोई ये तमन्ना नहीं करता भाई कि मैं गाना बोलते बोलते मर जाऊं, मैं मतलब कि गुनाह करते करते मर जाऊं। अब जब ये पता है मौत तो किसी वक्त भी आएगी, मौत आने से पहले को ये थोड़ी कोई कान में आकर बोलेगा भाई मौत आने वाली है, ये गाना छोड़ो, वुजू करो और नमाज पढ़ो, इबादत करो तो तुम्हें मौत आ जाएगी। मैं मोहलत थोड़ी कोई मिलेगी। जनरली इस तरह कुछ भी नहीं होता, रूह निकल जाती है, मर जाते हैं, हादसा हो जाता है, वैन गिर जाती है, वैगन का हादसा हो गया, माज़अल्लाह आग लग गई, कैसा कैसा वाक़या, क्या आपको नहीं पता? कुछ भी नहीं पता। क्या नहीं जानते आप? सिर्फ अखबार पढ़कर या खबर सुनकर या व्हाट्सएप पे देखकर अफसोस करते हैं। अपनी मौत और अपनी तमाम चीज तस्करों को पढ़ते सुनते समझते नहीं हम कि 50 आदमी झुलस गए, गाड़ी पूरी खाई में गिर गई, बाराती सारे इंतकाल कर गए, दूल्हा इंतकाल कर गया, दुल्हन इंतकाल कर गई। क्या हमने कभी नहीं पढ़ा सुना? हमें नहीं मालूम ये सब मौत नहीं आई है? 50-50, 100-100, 200-200, क्या पूरे के पूरे जहाज नहीं गिर गए? 160, 200, 300, 400 अमवात नहीं हो गई? क्या अभी कोरोना नहीं देखा? बताओ ना भाई। ए मौत को भूलने वालों, कोरोना झंझोर झंझोर कर कहता रहा, इतनी लाशें उठी, लाखों लाख लाशें उठी दुनिया में, कोविड कोरोना, कोविड कोरोना। ना माँ बाप के पास औलाद जा रही है, ना औलाद के पास माँ बाप आ रहे हैं। सगा बेटा इंतकाल कर गया, माँ बाप हाथ लगाने को तैयार नहीं, माँ बाप की लाश रखी है, बेटा हाथ लगाने को तैयार नहीं। क्या ये सारी बातें वाकयात पढ़े सुने नहीं है? आप कहेंगे कोरोना तो चला गया, हाँ कोरोना चला गया, मैं बच गया। एक तो गया नहीं है, कंफर्म नहीं है। एक तो गया है, ये कंफर्म नहीं है। अल्लाह आफियत दे, अल्लाह सलामती दे, दोबारा पलट कर ना आए। मगर ये कहने वालों, कोरोना चला गया, मैं बच गया। चलो कोरोना से बच गए, मौत से बच गए क्या? क्या जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो क्या सिर्फ कोरोना से ही मर रहे थे? एक पैनिक पीरियड था, एक पेंडेमिक सिचुएशन थी। लेकिन क्या उस वक्त हार्ट फेल नहीं हो रहे थे? क्या उस वक्त एक्सीडेंट नहीं हो रहे थे? क्या उस वक्त दीगर असबाब नहीं थे मौत के? क्या सारे कोरोना से ही जा रहे थे? नहीं, मौत आनी ही आनी है। ए जिंदा, तुझे मौत आनी आनी। अब देखिए कि वो लड़की, ये मैं खास तौर पे उन नौजवान लड़के लड़कियों लोगों से मैं बात करना चाहता हूं कि जिनके पास गाने बाजे मौसीकी का टाइम ही टाइम है। शादी में जाएंगे तो नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे। इवेंट, मैरिज इवेंट, क्या इवेंट है जनाब? महफिल, वो है क्या कहते हैं, म्यूजिकल नाइट है, ढोलकी है, ये गाने होंगे, कंसर्ट होगा, इतने गुलकार बुलाए जाएंगे, और खूब नाच गाना होगा, खूब शराबें पी जाएंगी, खूब नाचेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, और इतनी लड़की आएंगी नाचने के, इतने लड़के आएंगे नाचने के लिए। सुनो, ये वार्ड में मरने वाली लड़की ये कहते हुए मरी है, गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, नाच दिखाओ, नाच दिखाओ। एक घरों में बैठे सुनने वाली इस्लामी बहनों, मुसलमान लड़कियों, तुम्हें क्या हो गया? क्या बेपर्दगी करते करते मरना चाहती हो? क्या ये बेहयाई और बेशर्मी के काम करते करते मरना चाहती हो? ए नौजवानों, क्या तुम कूदते कूदते मरना चाहते हो? नाचते नाचते मरना चाहते हो? गाने सुनते सुनते मरना चाहते हो? एक कोई डांस या नाच का उछाला कहीं हार्ट फेल करके गिरा दे तो लोग कहेंगे नाचते नाचते मर गया। क्या कहेंगे? नाचते नाचते मर गया, गाना गाते गाते मर गया। कौन बोलेगा कि अल्लाह मुझे भी ऐसी मौत दे? कोई है जो ये कहे अल्लाह मुझे ये मौत चाहिए?
मौत दो तरह की है, काबिल रश्क भी मौत है, काबिल इबरत भी मौत है। हर कोई ये तमन्ना करता है मेरी मौत काबिल रश्क हो, मुझे उस वक्त मौत आए जब मैं गुंबद खजरा के साए में हूँ, मुझे उस वक्त मौत आए जब मैं काबा मुशर्रफा की जियारत कर रहा हूँ, मुझे तवाफ करते करते मौत आ जाए, मताफ में मौत आ जाए, मक्के पाक में इबादत करते करते मौत आ जाए, आका के गुंबद खजरा के साए में, मस्जिद नबी शरीफ में, रियाजुल जन्नह में, जन्नत की क्यारी की जियारत करते करते मुझे मौत आ जाए, सुनहरी जालियों के रूबरू मुझे मौत आ जाए, दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते मुझे मौत आ जाए, नेकी करते करते मौत आ जाए। अरे कौन तमन्ना करता है कि मुझे गाना गाते गाते, फिल्में ड्रामे देखते देखते, चोरी करते करते और इस तरह गुनाह करते करते मौत आ जाए, माँ बाप को सताते सताते मौत आ जाए। सुनो सुनो, कान खोल के सुनो। एक शख्स की मां सख्त बीमार थी, इतनी सख्त बीमार थी कि बस अब मौत के जैसे कि बिस्तर पर अब इंतकाल के करीब है। उसका एक नालायक बेटा था, बड़ा बदतमीज और बड़ा नाफरमान। मां को इसने बीमारी की हालत में भी यारो मददगार छोड़ दिया, गुर्बत में तड़पता बिलकता छोड़ दिया, तड़पता छोड़ दिया। बीमार मां को पूछता तक ना था, मां तो कैसी है, मां तुझे क्या तकलीफ है। मां इंतजार करती थी अपने बेटे का कि मेरा बेटा आएगा, मेरे बीमार पुरसी करेगा, लेकिन बेटा है कि वो बीमार मां को देखने तक नहीं जाता था। आखिर मां बीमारी की हालत में दम तोड़कर इंतकाल कर गई। कुछ वक्त गुजर गया, एक अरसे के बाद वो नालायक बेटा, उसको दस्त लग गए, मोशन, बहुत कमजोर हो गया, हाथों का किया आड़े आए, खुद करदारा इलाज नए, अपने हाथों को किया कोई इलाज नहीं है। रो रो कर कहता था, इसे लोगों ने सुना, मेरे 3 बेटे हैं मगर मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते, मैं कई रोज से बीमार पड़ा हूं मगर एक बार भी मुझसे मेरे बच्चे मिलने नहीं आए। आखिरकार वो अपनी मां की तरह रात को अकेला इंतकाल कर गया। सुबह मेले वालों देखा कि अकेली लाश पर चूंटियां इकट्ठी हुई थी और उसके जिस्म को काट रही थी। अल्लाह मान, ए माँ बाप को सताने वालों, तुम्हारी बीमार माँ तुम्हारा इंतजार करे, बीमार बाप इंतजार करे, बूढ़े माँ बाप इंतजार करे और आपके पास टाइम नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप की बद्दुआ, माँ बाप की दिल आजारी इस कदर बुरी मौत का सबब हो जाए। मौत तो आनी है, मौत आनी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या कोई भी है इसको मरना है। ये गौर करे कि मौत के वक्त मेरा हाल क्या हो। कहते जिंदगी का अंदाज, ये मौत के अंदाज को बड़ा मैटर करता है। बंदा जैसा जीता है ना उस तरह की मौत आती है, जैसी मौत आती है ना वैसी कब्र का हाल होता है, जैसी कब्र का हाल होता है ना वैसा हशर के अंदर भी उसको उठना होता है। ये बाकायदा तरतीब है, हम भूल गए, ये हमारे मौजूद थोड़ी है। हम क्या मौत की बातें करते हैं, हालांकि हमें तरकीब दी गई है कि लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत को याद करो, उसका तस्करा करो। हम क्या मौत की बातें करते हैं, हमें तो दौलत की बातें करनी है, शोहरत की बातें करनी है, मनसब की, हमें तो सिखाया ही जा रहा है। मौत का तस्करा हो कब रहा है हमारे दरमियान, हमारे घर में? हमारे माँ बाप कब हमसे मौत का तस्करा कर रहे हैं, हमारे दोस्त यार कब हमसे मौत का तस्करा कर रहे हैं? बताइए, मार्केटों में क्या मौत की बातें हो रही हैं, कारोबार करते क्या मौत की बातें हो रही हैं? बल्कि मौत की बातें होती हैं, पूछते भी हैं, हाँ भाई खैरियत कहाँ यार, वो जोहर के बाद वो नमाज जनाजा जाना है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें भी मौत याद नहीं आई यार, वो असर के बाद तदफीन है वहां जाना, मौत याद नहीं आई। अच्छा कहाँ जा रहे हो यार, वो स्वयं है, वो मुझे जाना था फातिया यार, अच्छा अच्छा अच्छा, मौत वहां भी याद नहीं आई है। खड़े मस्जिद के बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्या किस चीज का इंतजार कर, वो जनाजा आने वाला, अच्छा अच्छा जनाजा आने वाला, खैरियत देर हो गई, और वो गुस्ले मैयत हो रहा है, पता चला भी थोड़ी देर लगेगी, 10-15-20 मिनट लगेंगे आगे, क्या इस वक्त मौत याद आई? नहीं, ये बातें नहीं है हमारे, सच बताओ क्या हमारी बातें नहीं करते? उस वक्त मौत याद आई, यार देर हो गई है यार, पता नहीं यार कब आएगा यार, बस जनाजा आए, जल्दी नमाज जनाजा पढ़ो, मैंने टाइम दिया हुआ है यार। ये वक्त भी मौत को याद नहीं कर रहा, अल्लाह की पनाह, जरा सोचो तो सही। तो कब्रिस्तान में खड़े हुए, बहुत करीब का आदमी होता है कब्रिस्तान भी चला जाता है, कब्रिस्तान चले गए, तदफीन हो रही है, बाहर खड़े हुए,
फोन पे बातें हो रही है, कह रही है हाँ यार वो तदफीन में आया हूँ, हाँ यार थोड़ा वो अंदर था तो वो गए हुए चंद लोग, वो थोड़ा कब्र वगैरह सही कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आता हूँ, मैं आता हूँ। उस वक्त भी मौत याद नहीं आ रही। यकीन माने अल्लाह, गुस्रे मैयत देखते मौत याद नहीं आती। अपनी मौत की बात कर रहा हूँ, जनाजे में अपनी मौत याद नहीं आती, कब्रिस्तान खड़े अपनी मौत याद नहीं आती, अस्पताल में जाते हैं मौत याद नहीं आती, कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हैं मौत याद नहीं आती, कुछ भी याद नहीं आता, मौत याद ही नहीं आती। यानी कि ऐसे जी रहे जैसे कि साहब को मरना ही नहीं है, साहब को फिक्र थी कि 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंची साहब, जान वापस कीजिए, कहां हो, मरना है, मरना है मेरे प्यारे साहब भाइयों, मरना है। अल्लाह ताला हमें इबरत हासिल करने की तौफीक है। मुल्तान शरीफ का एक वाकया सुनिए, अल्लाह 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 अल्लाह, मुल्तान का ऐसा इबरत वाला वाकया, अल्लाह की पनाह, मौत आती है। ये एक हकीम अपना मतलब लगाते थे, हकीम थे, डॉक्टर हकीम, एक हिकमत इलाज है। तो फारिग होकर वो घर चले गए, खाना वाना खाया और कुछ रात के मामूलात थे वो निपटाए, सो गए। अचानक पेट में दर्द शुरू हुआ, इसी पेट में दर्द शुरू हुआ, बैठ गए, पेट पकड़ के बैठे, दर्द बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मेरी किताब में पढ़ा, उफ, पेट का दर्द ऐसा बढ़ा कि अचानक पेट फट गया, उफ डूम, पेट फट गया और इतनी बदबू निकली, इतनी बदबू निकली कि देखते ही देखते ये बदबू महल्ले में फैल गई, लोग तंग आ गए। खानदान रिश्तेदारों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को बुला लिया, भाई क्या करें, ये तो बदबू से हालत बुरी हो गई है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आए, इसकी लाश को उठाया, जैसे तैसे इसकी दफन हो गई। अब सब परेशान, हकीम साहब थे, देखने में अच्छे भले आदमी नजर आते थे, ये क्या हो गया इनके साथ, पेट फट गया, बदबू निकली, अल्लाह की पनाह, इबरत। पता चला कि ये हकीम तो थे, मतलब तो चलाते थे, मगर सूद पर पैसे खाते थे, सूद का कारोबार। और रात को ही ये किसी खातून से पैसे वसूल करने गए थे, सूद का नफा उससे दिया नहीं था, तो उसके साथ बदतमीजी कर आए थे, तो वो औरत बद्दुआ दे रही थी। आखिरकार सूद के कारोबार ने इस शख्स को जो मौत दी है, अल्लाह की पनाह, या अल्लाह हमें ईमान और आफियत और मीठे मदीने में शहादत की मौत अता फरमाना। ए सूद का कारोबार करने वालों जरा सोचो, ये ठीक है, हो सकता है आप कह दो अरे यार जनाब ये बस बातें हैं, बातें नहीं है। सच बताओ, मालूमात देंगे तो पता चलेगा कि आए दिन कैसी कैसी अमवात हो रही हैं, कैसे कैसे लोग मर रहे हैं। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं, हाल की एक रिसर्च है, 2022 की रिसर्च है, 2022 की एक रिसर्च शाये हुई है कि दुनिया में हर साल करीब 7 करोड़ लोग इंतकाल करते हैं। कितने? 7 करोड़ लोग इंतकाल करते हैं। और इस इंतकाल की जो रिपोर्ट आई है, हैरत वाली रिपोर्ट यह है कि इस रिपोर्ट में दुनिया भर में 15 से 19 साल की उम्र में होने वाली अमवात और 20 से 24 साल की उम्र में होने वाली अमवात को अलग से बयान किया गया है। जवानों की मौत अलग से लिखी गई है, और इसकी डिटेल ये लिखी गई है तो इस रिसर्च के अंदर कि दुनिया भर में 13 लाख नौजवान हलाक हो रहे हैं। 7 करोड़ में से 13 लाख नौजवान हलाक हो रहे हैं, और इनकी भी अलग अलग परसेंटेज है कि 3 लाख एक तरफ, 7 लाख एक तरफ, ये अलग अलग परसेंटेज है, 5 लाख और 7 लाख की, 13 लाख की। यानी नौजवान 15 साल से 25 साल की उम्र के दरमियान इंतकाल करने वालों की तादाद लाखों में है। अभी वक्त बाकी है। हमारे एक नौजवान दाढ़ी रखता है तो माँ कहती है बेटा भी तेरी उम्र ही क्या है? माँ जब तक उम्र नहीं थी दाढ़ी नहीं आई थी, उम्र होती है तभी दाढ़ी आती है। कभी बच्चे की दाढ़ी देखी है? उम्र क्या है? जब उम्र हुई तभी दाढ़ी आई है। कभी 4 साल या 5 साल के बच्चे की दाढ़ी देखी? 7-10 साल के बच्चे की दाढ़ी देखी? उम्र हो गई, अल्लाह का हुक्म हुआ, दाढ़ी आना शुरू हो गई। जब दाढ़ी आना शुरू हुई तो मां रखने दे
कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, मुंडाना हराम, एक मुट्ठी से घटाना हराम, ये तो हराम करेगा तेरे कहने पर। ए माँ तू क्यों गुनाहगार हो रही है, बाप आप क्यों गुनाहगार हो रहे हो? बल्कि तरकीब दो कि बेटा महबूब पाक की सुन्नत है, प्यारे आका की सुन्नत है दाढ़ी रखना। मजहब की दीन की तरफ जाएगा तो कान खड़े हो जाते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मजमून पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में लिखा था कि माँ बाप स्कूल में जाकर शिकायत करने गए बच्चे के ताल्लुक से, टीचर्स की शिकायत। क्यों शिकायत क्या थी, जरा सुनिएगा। शिकायत ये थी कि हमारा बच्चा चंद दिनों से घर पर आकर कहता है अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह। माँ बाप शिकायत क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेज रहे, आपके क्या सिखाया जा रहा है? तो वालिदैन की शिकायत पर एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंतजामिया ने टीचर्स को कॉल की, बुलाया कि ये माँ बाप शिकायत करेगा बच्चे को दीन, इस्लाम और सलाम और ये जज़ाकल्लाह सिखा रहे। तो टीचर से कहा जी आदाब इस्लाम और दीन की बातें हम सिखा रहे, बच्चे को फायदा देगा। कहा हमने आपको इसलिए नहीं रखा कि आप उसको दीन सिखाइए। और एडमिनिस्ट्रेशन ने माँ बाप की शिकायत पर उस टीचर्स को स्कूल से फारिग कर दिया। मैंने खुद पढ़ा है। ये दौर है, मरना नहीं है इन माँ बाप को। क्या जवाब दोगे अपने रब को जब तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछेगा कि बता तुमने औलाद को क्या सिखाया? क्या तुमने कुरान का ये इरशाद ना सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। हम अपनी औलाद को कब ये सिखाते हैं? औलाद को कब मौत का एहसास दिलाते हैं? औलाद को कब कहते हैं बेटा ये नहीं करो खुदा नाराज हो जाएगा? इल्ला माशाअल्लाह, जो नेक अच्छे घर है उसमें होता है, वरना क्या? ये नौजवानों की मौत जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, तो मेरे नौजवानों जरा देखो कि ये किस कदर जल्दी जल्दी लोग मरते चले जा रहे हैं। 20 से 24 साल की उम्र में मरने वालों की तादाद 7 लाख प्लस है। और मजीद अगर मैं आपको डिटेल दूं तो 22 साल का नौजवान खुदकुशी करके मर गया। शादरा 28 साल का नौजवान खुदकुशी मर गया। बेरोजगार नौजवान की शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल से कूद कर खुदकुशी। इम्तिहान में फेल होने पर 3 स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी के बायस कितने नौजवान दुनिया से चले गए। 5 अफराद हलाक, 1240 जख्मी। शादी में फायरिंग, नौजवान हलाक, दूल्हे पर मुकदमा दर्ज। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। 22 साल नशे के आदि नौजवान की बस स्टैंड से लाश बरामद। 32 साल नशे करने वाला शख्स, कचरे के ढेर पर उसकी लाश मिली। 18 साल नशे का आदि नौजवान, मुंह के इन्फेक्शन में मुब्तला होने पर सारे दांत निकाल दिए। नशेई नौजवान नशा ना मिलने की वजह से दम तोड़ कर मर गया। शराब के नशे में दोस्तों में लड़ाई, फायरिंग से एक दोस्त नौजवान हलाक। शराब के नशे में शख्स की शादी की तकरीब, हवाई फायरिंग, गोली लगने से डांसर लड़की मर गई, डांस करते करते मर गई। 22 साल नौजवान जहरीली शराब पीकर मर गया। शराब में नशा और गोलियां मिलाकर पीने से 38 अफराद इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए। 18 साल नौजवान मुनफरिद वीडियो बनाने के चक्कर में, सेल्फी बनाने के चक्कर में छत से गिरकर हलाक हो गया। 18 साल की उम्र थी। 17 साल नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए दूसरी मोटरसाइकिल से टकराकर हलाक हो गया। 20 साल नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए मोटरसाइकिल से गिरकर जान की बाजी हार गया। 22 साल नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए रोड के जंगले से टकराकर इंतकाल कर गया। बरतानिया 20 साल नौजवान ने लड़की की बेवफाई पर खुदकुशी कर ली। 20 साल नौजवान ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। 25 साल नौजवान अपने ही घर में लटके हुए पाया गया, खुदकुशी की वजह पता ना चली। 20 साल नौजवान ने जहरीली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। अमेरिका में हाई स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाले 15 से 24 साल के 30% नौजवान खुदकुशी करते हैं। 26 ममालिक में सालाना 1,32,000 कम उम्र नौजवान अपनी जिंदगी का खात्मा करते हैं, जिनकी उम्र 15 और 19 साल के दरमियान में हुआ करती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जहां में है इबरत के हर सू नमूने,
जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मका अब हैं सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में पहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवा कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने ही किसरा ही छोरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, परारे गया बस यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये मेरे नौजवानों यही तुझको दुन है, रहूं सबसे बाला हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी, जहां ताक में हर घड़ी हो अजल भी। कोई ब्लड प्रेशर में मर गया, कोई शुगर में मर गया, कोई हार्ट अटैक में मर गया, कोई ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, देन दिमाग की शरीयान फट गई और इंतकाल कर गया। किसी की मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई, कोई आग में झुलस कर मर गया, कोई छत से गिर कर मर गया, किस पर छत गिरी इस पर मर गया, कोई किस तरह मर गया, कोई किस तरह मर गया। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी, जहां ताक में हर घड़ी हो अजल भी। बस अब अपने इस जहल से तू निकल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। न दिलदाए शेरा गोई रहेगा, न गिरवीदाए शेरा जोई रहेगा। न कोई रहा है न कोई रहेगा तो जिक्रे नि कोई रहेगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर, कहां हैं आपके दोस्त? कितने दोस्त यार चले गए दुनिया से, कितनों के जनाजों में शिरकत की, कितनों की जनाजों को कंधा दिया। जरा देखे तो सही, इनमें कोई गाना गाते गाते मर गया, कोई फिल्में देखते देखते मर गया होगा, कोई दाढ़ी मुंडाते मुंडाते मर गया होगा, कोई नमाज कज़ा करते करते मर गया होगा, कोई फिल्में ड्रामे देखते देखते मर गया होगा, कोई नशे की हालत में मर गया होगा, कोई चर्च पीते पीते मर गया होगा, कोई हीरोइन पीते पीते मर गया होगा, कोई शराब पीते पीते मर गया होगा, कोई माँ बाप को सता सता कर मर गया होगा, कोई जुआ खेलते खेलते मर गया होगा, कोई रिश्वत का लेन देन करते करते मर गया होगा, कोई जुल्म करते करते मर गया होगा, कोई बीवी पर जुल्म करता हुआ मरा होगा, कोई बेवा का माल खा के मरा होगा, कोई यतीम का माल खा के मरा होगा, कोई जायदादों पर प्लॉटों पर कब्जा करके मरा होगा, कोई किस पर जुल्म करके मरा होगा, कोई किस पर जुल्म करके मरा होगा, कोई नमाज पढ़ते भी मरा होगा, कोई नेकी करते भी मरा होगा, कोई रोजा रखते भी मरा होगा, कोई तिलावत करते भी इंतकाल कर गया होगा, कोई इबादत करते करते भी इंतकाल हुआ होगा, किसी का सजदे में भी इंतकाल हो गया होगा, किसी का जिक्र करते करते इंतकाल हो गया होगा, कोई गाना बोलते बोलते मर गया होगा, तो कोई कलीमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हो गया होगा। जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर। ए मुझे घर पे रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, जरा देखो, चारों तरफ देखो, इबरत इबरत है। कोई बापर्दा रहकर जिंदगी गुजार रही है, कोई बेपर्दा रहकर जिंदगी गुजार रही है, कोई बीबी फातिमा के तरीके पर चलाकर जिंदगी गुजार रही है, तो कोई बीबी फातिमा के तरीके से हटाकर जिंदगी गुजार रही है, कोई गाना गाते हुए नाचते हुए जिंदगी गुजार रही है, तो कोई अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए जिंदगी गुजार रही है, कोई टीवी पर फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखते हुए जिंदगी गुजार रही है, और कोई अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हुए मक्का और मदीना देखते हुए जिंदगी गुजार रही है। किसी की जिंदगी फजर में उठकर नमाज पढ़ते पढ़ते गुजर रही है, तो किसी की जिंदगी नमाज कज़ा करते करते बिस्तर पर पड़े पड़े गुजर रही है। दोनों का मौत आनी है। जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर, उठते चले जा रहे हैं बराबर। ये हर वक्त पेश नजर जब है मंजर, यहां पर तेरा दिल बहलता है खुद का।
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में कहीं शोर मातम बपा है। कई दफा होता है गली में गुजरते हैं, दरी बिछी, क्या हुआ भाई, इंतकाल हो गया, क्या हुआ, इंतकाल हो गया। और उस मुल्क में सैलाब आ गया, कहां इतने लोग चले गए, जलजला आ गया, इतने लोग चले गए। जहां में कहीं शोरे मातम बपा है, कहीं फक्र फाके से आहो बुका है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, गुर्बत बहुत है, परेशानी बहुत है। जहां में कहीं शोरे मातम बपा है, कहीं फक्र फाके से आहो बुका है, कहीं शिकवाए जोरो मकरो दगा है, गरस 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 हर तरफ से यही बस सदा है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू। अभी हैदराबाद से आ रहा था, को बयान था, हैदराबाद बागे मुस्तफा मैदान में, वहां से मैं वापस आ रहा था, हाईवे से आ रहा था। जब घर की तरफ आ रहा था, यकीन माने दिल हिल गया मेरा। इतने नौजवान मैंने मोटरसाइकिल पर वो चलाते हुए देखे, पता नहीं कैसे लेट कर तो यूं, यानी मेरी घबराहट का आलम देखने जैसा था। या अल्लाह ये गया, या अल्लाह ये गया, या अल्लाह ये नौजवान गिर जाएगा, या अल्लाह ये मर जाएगा। मुझे इनके माँ बाप याद आ रहे थे, ये गिर गया, ये मर गया, ये मोहताज हो गया, इसका बाजू टूट गया, इसकी टांग टूट गई। रात के 2 बजे सड़क पर कोई देखे या ना देखे, तुम कर क्या रहे हो मेरे नौजवानों, तुम कर क्या रहे हो, क्या मिल क्या रहा है? एक व्हीलिंग पर जा रहे हो, खा करके टकरा गए, मर गए, मोहताज हो गए, हाथ की पांव की हड्डियां टूट गई, सर की हड्डी टूट गई, माजूर हो गए, जिंदगी भर की मोहताजी हो गई। कर क्या रहे हो आप लोग? यूं गाड़ी चला रहे हैं, क्या अजीब और गरीब किस्म के तमाशे कर रहे हैं। कोई बैठकर चर्च पी रहा है, कोई बैठकर हीरोइन पी रहा है, कोई बैठकर जुआ खेल रहा है, कोई किसके साथ तो किसके साथ, मस्तियां लगी हुई है। तरह तरह के अंदाज इख्तियार कर रहे हैं, तरह तरह के गुनाह भरे फैशन इख्तियार कर रहे हैं, तरह तरह के गुनाह भरी सोबतें इख्तियार करे। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। कभी किस गली के कोने पर जाकर बदनिगाहियां करते हो, कभी किस कॉलेज के बाहर खड़े होकर बदनिगाहियां करते हो, कभी किस स्कूल के बाहर खड़े होकर बदनिगाहियां करते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं ये बदनिगाही तुम्हें अंधा ना कर दे, कहीं ये बदनिगाही तुम्हें जहन्नम की आग में ना जला दे? ये बदनिगाही की वजह से कहीं कब्र में इन आंखों में कील ना ठोक दिए जाएं, जहन्नम की आग ना भर दी जाए, डर नहीं लगता? दूसरों की माँ बहनों को बदनिगाहियां करते हो, क्या तुम्हें अपनी माँ बहनों के बारे में डर नहीं लगता? दूसरों के माल और असबाब खा जाते हो, तुम्हें अपने माल और असबाब के बारे में डर नहीं लगता? क्या समझते हो तुमने ज्यादती कर ली तो बच जाओगे, जुल्म कर लिया तो बच जाओगे? कोई नहीं जानता, ताल्लुकात बहुत है। अच्छा पुलिस में ताल्लुकात है, ओहो ये अप्रोच है, सारी अप्रोच है, चलो बच गए। एक मौत का थपेड़ा झटका आएगा, धाड़ करके कब्र में गिरोगे, कौन बचाने आएगा? कौन से ताल्लुकात तुम्हें कब्र में बचाएंगे? बताओ कौन सी सोर्स तुम्हें कब्र में बचाएगी? कब्र में सिर्फ रब की रहमत बचाएगी, अल्लाह पाक की रहमत कब्र में बचाएगी। अगर अल्लाह राजी हुआ, उसके हबीब राजी हुए, कब्र में राहत नसीब होगी, वरना याद रखो मर जाएंगे। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आ के क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। सफाई हस्ती से मिटा कर रख देगी ये मौत, सब खत्म हो जाएगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं। बुढ़ापे से पाकर पैया में कज़ा, तो बुढ़ापा आ गया, अभी दाढ़ी मुंडोगे, अभी नमाज कज़ा करोगे, अभी गीबतें करोगे, अभी फिल्में ड्रामे देखोगे, अभी गाने बाजे सुनोगे, अभी बदनिगाहियां करोगे। ठीक है, माना बुढ़ापे में कई गुनाहों की ताकत नहीं रहती, मगर कई गुनाहों की आदत बढ़ भी जाती है, दिल आजारियों की आदत बढ़ जाती है। बदनिगाहियों की आदत क्या बुढ़ापे में नहीं होती? गीबत चुगली क्या बुढ़ापे में नहीं होती? नमाज कज़ा करने की आदत क्या बुढ़ापे में नहीं होती?
बुढ़ापे से पाकर पाया में कजाबी। बचपन में सोचा था जवानी में बदल जाएंगे, जवानी में सोचा था कि उधरपन में बदल जाएंगे, अब सोचा कि बुढ़ापे में बदल जाएंगे। अरे भाई बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे से पाकर पयाम कजाबी, न चौंका न चेता न संभला जरा भी, कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनू कब तलक होश में अब तो अभी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं, ये फानी जहां है, ये फानी जहां है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये फानी जहां है मुसलमान तुझको करेगी ये दुनिया परेशान, फंसा देगी मरकद में नादान तुझको, करेगी क़यामत में हैरान तुझको, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस्लाम के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरान खुतबा फरमाया करते, कहाँ है वो खूबसूरत चेहरे वाले, कहाँ है अपनी जवानियों पर इतराने वाले, किधर गए वो बादशाह जिन्होंने आलीशान शहर तामीर करवाए और इन्हें मजबूत कलओं से खूब ताकत दी, किधर चले गए मैदान जंग में गालिब आने वाले, बेशक जमाने ने उनको जलील कर दिया, अब ये कब्र की तारीकियों में पड़े हैं, जल्दी करो नेकियों में सबकत करो, नजात तलब करो। मेरे आका हज़रत सैयदना इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, मौत खौफनाक है और इसका खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी लोग इससे गाफिल हैं कि इसके बारे में सोचो विचार करते हैं, ना इसे याद करते हैं, और अगर कोई याद भी करता है तो बेतवज्जोही से करता है कि दिल दुनियावी ख्वाहिशात, दुनियावी ख्वाहिशों में मशगूल रहता है, लिहाजा मौत की याद से दिल को फायदा नहीं होता। अलबत्ता फायदा इस तरीके से पहुंच सकता है कि मौत को अपने सामने समझते हुए याद करे, और इसके अलावा हर चीज को अपने दिल से निकाल दे। जैसे कोई शख्स खतरनाक जंगल में सफर का इरादा करे या समुद्री सफर का इरादा करे तो बस इसी के बारे में गौर व फिक्र करता रहता है। लिहाजा जब मौत की याद का ताल्लुक दिल से बराह रास्त होगा तो उसका असर भी होगा, और अलामत यह होगी कि दुनिया से दिल इतना टूट चुका होगा कि दुनिया की हर खुशी बेमायना होकर रह जाएगी। जो मौत की तैयारी करके जीता है, कब्र की तैयारी करके जीता है, उसको इस बात का एहसास होता है कि अगर मैं गुनाह करते करते नज़ा के आलम में आऊंगा, अगर मुझ पर नज़ा की सख्ती तारी होगी तो मेरा क्या बनेगा, अल्लाह नाराज हुआ का मेरा ईमान बर्बाद हो गया तो मेरा क्या बनेगा, अगर ईमान बर्बाद होकर मैं कब्र में चला गया और कब्र में आग लगा दी गई तो क्या बनेगा। एक दुनिया में मच्छर का डंक तक हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जरा सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह नाराज हुआ और कब्र में सांप और बिच्छुओं ने आ लिया, हमारा क्या बनेगा। कौन से ताल्लुकात बचाएंगे, कौन सा हुस्न और जमाल बचाएगा, कौन सी दौलत बचाएगी, कौन सी मतलब आपकी वजाहत आपको बचा लेगी। मुझे हमें कोई नहीं बचा सकता सिवाय रब की रहमत के, और रब की रहमत नेकी के साथ हासिल की जाती। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत नेकोकारों के करीब है। हमें वाज़े तौर पर जिंदगी का मकसद दिया गया है कि जिंदगी और मौत पैदा की गई है ताकि देखा जाए तुम्हें से कौन अच्छे अमल करता है। हमें यह दुनिया आखिरत संवारने के लिए दी गई है, हमने दुनिया को दुनिया संवारने का जरिया बना दिया। हम सोचते तक नहीं है कि हम क्या कर क्या रहे हैं। मेरे प्यारे समय और सोचिए तो सही, इतना बड़ा इज्तिमा, माशाअल्लाह मैदान भरा हुआ है, हर तरफ इस्लामी भाई के सर ही सर नजर आ रहे हैं। मदनी चैनल पर ना जाने कितने इस्लामी भाई मौजूद होंगे, इस्लामी बहनें मौजूद। जरा खुदारा प्यारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनों, जरा सोचो तो सही, हम कर क्या रहे, हमारी जिंदगी का अंदाज कैसा हो चुका है। हमें गुनाहों में क्यों मजा आने लग गया, हमें गुनाहगारों में क्यों मजा आने लग गया। हमारी आंखें गुनाह करती है तो क्यों लज्जत मिलती है, हमें गीबत करने से क्यों लज्जत मिलती है। जरा सोचिए ये कैसे हो गए, हम गंदे मेले कुचेले हो गए, हमारा किरदार किस कदर बुरा हो चुका।
माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नेकी के कामों में कितनी हमें जल्दी होती है कि यार जल्दी जल्दी खत्म हो चले जाएं, और गुनाहों में कितनी नसरत होती है, लंबा लंबा चलता रहे। क्या कैफियत हो गई हमारे दिल की, क्या हालत हो गई हमारे दिल की। 3-3 4-4 घंटे गुनाहों भरा मंजर देखो, फिल्में देखो, कोई उकताहट नहीं होती। अगर एक नमाज लंबी हो जाए तो बातें होती, जरा मौलाना ने लंबी कर दी। अल्लाह की पनाह, तिलावत नहीं सुनते रोजाना, गाना सुनते हैं। नात नहीं सुनते रोजाना, गाना सुनते हैं। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र नहीं सुनते रोजाना, गुनाह भरी बातें सुनते हैं। ये है या नहीं है? माल नहीं है, दौलत नहीं है, असबाब नहीं है, प्लॉट नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, घबराहट। अरे भाई नेकी नहीं है, घबराहट कहां है? इबादत की तौफीक नहीं है, घबराहट कहां है? आज तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हें घबराहट हुई। तुम्हारी नमाज चलेगी, तुम्हें घबराहट ना हुई? तुम्हारे पैसे कहीं खो गए, तुम्हें घबराहट हो गई? नेकियां खो गई, नेकियां जाया हो गई, घबराहट ना हुई? क्योंकि हमने आखिरत के लिए जीने को किस कदर भुलाया हुआ है, मौत को भुलाया हुआ है। मोबाइल पर बैठे हुए घंटों गुजार देते हैं। इसी मोबाइल पर बैठकर एक शख्स गुनाह करता है, और इसी मोबाइल पर बैठकर एक शख्स कुरान की तिलावत करता है। कितना यही मोबाइल है। हम बोलते मोबाइल ने बिगाड़ दिया। अरे बिगड़ी हुई तो हमारी सोच है, बिगड़ी तो हमारी सोच है। बताइए ना, यही मोबाइल है। मैं आपसे इस वक्त बयान करो, मेरे पास मोबाइल है, मेरे मोबाइल के अंदर ये बयान मौजूद है। मैं किसी और से देखकर बयान नहीं कर रहा, मैं मोबाइल से देखकर बयान कर रहा हूं। मेरे इस मोबाइल में तफसीर सिलातुल जिनान है, मेरे इस मोबाइल के अंदर दीनी किताबें, मक्तबुल मदीना की किताबें मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है। मैं मोबाइल से देखकर नेकी भी कर सकता हूं। और इसी मोबाइल के अंदर फिल्में भी होती हैं, इसी मोबाइल में ड्रामे भी होते हैं, इसी मोबाइल में बदनिकाहियां भी होती हैं, इसी मोबाइल में गैर महरम की तस्वीर होती हैं, इसी मोबाइल में साजिशें होती हैं, इसी मोबाइल में क्या क्या होता है। अच्छा कहीं जाएंगे, अरे यार यहाँ से जाने, वो यार मोबाइल चेक होगा। हाँ मोबाइल, ये मुझे पता है, मुझे पता है। कई ऐसी कंट्री है जहां से बंदा गुजरता है ना, मोबाइल क्लियर करता है, व्हाट्सएप क्लियर कर देता है, ईमेल क्लियर कर देता है, अपनी तमाम तो कम्युनिकेशन को क्लियर कर देता है। वाई क्यों कर रहे हो क्लियर? क्योंकि आपको पता है यह चेक पोस्ट है, यहाँ पर मेरे मोबाइल चेक किया जाएगा, या मेरा ईमेल चेक किया जाएगा, मेरे व्हाट्सएप चेक किया जाएगा। कुछ भी गैर कानूनी हुआ या यहाँ के लॉस के खिलाफ हुआ, मैं फंस जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, मैं पाबंद कर दिया जाऊंगा, मैं डिपोर्ट कर दिया जाऊंगा, मुझे जेल भेज दिया जाएगा। अरे दुनिया में मोबाइल चेक करने का कितना एहसास है, अपने बैग चेक करने का इतना एहसास है। कभी ये सोचा कि क़यामत के दिन मेरा नामा अमाल मेरे हाथ में दिया गया तो मेरा क्या बनेगा? मेरे नामा अमाल में तो बहुत करप्शन है, मेरे नामा अमाल में तो बहुत क्राइम एक्टिविटीज है, मेरे नामा अमाल में तो नमाजें कज़ा करना, गुनाह करना, अल्लाह अल्लाह ऐसी हरकतें करना मेरे नामा अमाल में कि माँ बाप के आगे बयान तक नहीं कर सकता, बुजुर्गों के आगे बयान तक नहीं कर सकता। मैं ये नामा अमाल क़यामत के दिन अपने रब के हुजूर कैसे पढ़ूंगा? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदरी चैनल के नाजरीन, लाखों लाख दुनिया में देखने सुनने वालों, मैं आपके सामने उस घड़ी की बातें कर रहा हूं जो आने वाली है, जिसकी तैयारी औलिया कराम ने की, बुजुर्गों ने की, कुरान और हदीस में जिसकी तैयारी का हमें कहा गया है। इस चीज की तैयारी करो, इस चीज के लिए काम करो। अल्लाह पाक आपको और मुझे आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शहीदों के साथ किसी और को भी उठाया जाएगा? क्या शहीदों के साथ किसी और को भी उठाया जाएगा? इरशाद फरमाया, हाँ, जो दिन रात में 20 मर्तबा मौत को याद करे। शहीदों के साथ मौत की बात। अरे भाई, 20 दफा दिन में मौत को याद करने वालों की फजीलत आई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी मजलिस के पास से हुआ जिससे हंसी की आवाजें बुलंद हुई। इरशाद फरमाया, अपनी मजलिसों में लज्जतों को बेमजा कर देने वाली का भी जिक्र किया करो। उन्होंने अर्ज की, लज्जतों को बेमजा करने वाली क्या चीज है? इरशाद फरमाया, मौत। किसी अंसारी साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में ज्यादा अक्लमंद और इज्जत वाला कौन है? इंटेलिजेंट, रिस्पेक्टेबल पर्सन, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन, ये है अक्लमंद, ये है इज्जतदार।
और सुनो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। इरशाद फरमाया, मौत को ज्यादा याद करने और उसकी ज्यादा तैयारी करने वाला यही लोग अक्लमंद हैं कि दुनिया और उखरवी एजाज के साथ रुखसत होते हैं। और ये अक्लमंद क्यों ना हो, अक्लमंद क्यों ना हो कि इन्होंने आरजी जिंदगी पर हाथ नहीं रखा, इन्होंने फानी जिंदगी पर हाथ नहीं रखा, इन्होंने बाकी रहने वाली जिंदगी पर हाथ रखा है। इन्होंने वो काम किए जो कब्र में काम आएंगे। दुनिया में बंदा जीता है प्यारे भाइयों, दुनिया में बंदा जीता है, आप में जीते हैं। हमें कौन कहता है जंगलों में चले जाओ, बताइए कौन कहता है हमें जंगलों में जाएं? ठीक है, बाजार में क्या साहबा कराम मार्केटों में बाजारों में नहीं होते थे, मगर नमाज ही पढ़ते थे। जिंदगी के अंदाज को सिर्फ तब्दील करना है, अपनी मेंटेलिटी को तब्दील करना है, अपनी रूटीन को तब्दील करना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इतना बड़ा इज्तिमा औरंगी टाउन में जो हो रहा है, आप सोचिए अगर हम सब मिलकर मदरी चैनल पर जो इतनी बड़ी तादाद देखो सुन रही होगी, हम सब मिलकर एक माइंड बना लें। क्या माइंड बनाना है कि सिर्फ ऑफिस और स्कूल के लिए नहीं उठना, नमाज के लिए उठना। जस्ट इतनी सी बात, नमाज के लिए 9 की जगह पर 6 का अलार्म रख ले। मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर जो उसका फर्ज अदा करके सोना, फिर सो जाए। मार्केट में जोर का वक्त हो जाता है, क्या करना है? जोर का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी है, अल्लाह का फर्ज अदा करना है। असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी है, अल्लाह का फर्ज अदा करना है। मगरिब पढ़नी है, इशा पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह का फर्ज अदा करना है। तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्या आपको कह रहे मार्केट छोड़ दो? नहीं, क्या मार्केटों में मसाजिद नहीं है क्या? अच्छा, आपके होते हुए क्या आप देखते नहीं मार्केट में लोग नमाज पढ़ रहे हैं? भाई मस्जिद में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं रहे कि सारे के सारे बेनमाजी हैं। हम नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारे लिए लम्हा फिक्र है, हमारे लिए सोचने की घड़ी है, अल्लाह पाक के हुजूर अर्ज करने की घड़ी है, मौला माफ कर दे, माफ कर दे, मेरे लिए भी नमाज के दरवाजा खोल दे, मेरे लिए भी नेकी की तौफीक का दरवाजा खोल दे। मौला मैं भी तेरा बंदा हूं, नमाज पढ़ना चाहता हूं, तमन्ना तो करो। इज्तिमा में बैठे हुए इस्लामी भाइयों, घरों में बैठ के सुनने वालों, तमन्ना तो करो, तमन्ना। मौला नमाज की तौफीक दे, मैं भी तेरा बंदा नमाजी बनना चाहता हूं, मैं भी सच बोल के जीना चाहता हूं, मैं भी नेक बन के मौला जीना चाहता हूं, मुझे भी गुनाहों से नफरत चाहिए। मौला कोई तो होगा जिसकी तौबा अल्लाह को पसंद आ जाएगी और हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। क्या पता कोई शराबी तौबा कर ले और उसकी तौबा कबूल हो जाए, उसका भी बेड़ा पार, हमारा भी बेड़ा पार। कोई जुआरी तौबा कर ले, उसकी तौबा कबूल हो जाए, उसका भी बेड़ा पार, हमारा भी बेड़ा पार। कोई रिश्वत और सूद का कारोबार करने वाला तौबा कर ले और उसके सारे तकाजे भी पूरे करे। माल खा जाना नहीं है, जिसका माल हक लिया उसको वापस भी करना पड़ेगा। और एक ही बुनियादी बात अर्ज करूं आखिर में, खौफ खुदा। हर चीज की बुनियाद खौफ खुदा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। और माते मेरा रब मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें। अल्लाह पाक हम सबको मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, हम बस जिए इस तरह कि हमें मौत की गुनाहों से बचना, अजाब से बचने के लिए सोच बनानी है। अल्लाह नाराज हुआ और जहन्नम में डाल दिया, बनेगा क्या? पुल सिरात पर कट कर गिर के जहन्नम में चले गए, बनेगा क्या? क्या पड़ी नहीं है बातें। अमीर सुन्नत के कुछ रिसाले हैं, मेरे पीरो मुर्शिद अमीर सुन्नत के रिसाले, वीरान महल, पुल सिरात की दहशत, मुर्दे के सदमे, मुर्दे की बेबसी, वीरान महल, उफ, पढ़े तो बंदा ऑफ हो जाएगा। आप यकीन माने ऑफ हो जाएंगे। अगर आपने दिल से पढ़ा आप ऑफ हो जाएंगे। आपको लगेगा यार हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूं, मैं किस समझा रहा हूं। आखिर में एक और बात आपसे सवाल करूंगा, इतनी दुनिया करी मगर फिर भी परेशानी है। 40 साल 50 साल गुजर गए, घर में वही परेशानी, घर में वही आजमाइश। इतनी दुनिया सुबह से लेकर रात तक और जिंदगी की सांस तक दुनिया करी, दुनिया हाथ नहीं आ रही।
समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा, परेशानी परेशानी है। मैं सोच रहा हूं, अभी सोचिए, इतनी दुनिया दुनिया करी, हाथ तो कुछ नहीं आया यार। दुनिया की जिंदगी गुजार दी दुनिया के लिए, आखिरकार परेशानी, चंद दिनों की खुशी, फिर परेशानी, फिर खुशी, फिर परेशानी, फिर दुख, फिर गम, फिर टेंशन, फिर आजमाइश, फिर कुछ खौफ, फिर कुछ डर। हर है क्या? सोचने की बात यह है कि इतनी दुनिया दुनिया करी, कुछ हाथ ही नहीं आया। आखिरत के लिए तो करा ही कुछ नहीं है, हाथ क्या आएगा? हैं? आखिरत का तो करा ही कुछ नहीं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये तो नमाजें कज़ा करते करते, गुनाह करते करते जिंदगी गुजार दी। हाथ क्या आएगा? अगर मैं अभी मर गया, रात को ही मर गया, अनकरीब जल्दी मेरी वफात हो गई तो? अल्लाह अल्लाह, सोच। यही वो सोचे जो आप हमारा डायरेक्शन बदल देते। बस बंदा अज़म कर ले, एक झुरझुरी लेता है, झटका लगता है, नहीं खलास, जो वाह मैं तौबा करता हूं, जो तलाफी करनी है तलाफी करूंगा, जो अदायगी करनी है अदायगी करूंगा, लेकिन आज से मेरी जिंदगी गुनाहों में नहीं, अल्लाह की इबादत में गुजरेगी। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आज पक्का इरादा, ए मदनी चैनल पर देखने सुनने वालों वालियों, पक्का इरादा, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। पक्का इरादा करो, ऐसा जोरदार इंशाअल्लाह का नारा लगाओ कि यहाँ की दरो दीवार गूंज जाए। आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जोरदार नारा लगाओ, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। दिल की गहराई से सच्ची, ऑप्शन नहीं है, ये थोड़ी पूछा जाएगा कि भैया नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, क्या इरादा है आपका? ऑप्शन थोड़ी दिया है, नमाज में कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही बात है, पढ़ो, वरकऊ मअ राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मस्जिद में जाओ, अल्लाह के हुजूर रुकू करने वालों के रुकू करो, कोई ऑप्शन नहीं है। और नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं यार, नमाज ही नहीं है, क्या इंसान है यार, नमाज ही नहीं है। अफसोस को बंदा नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता। मेरे आका फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब हमला हुआ, जख्मी हुए, तो इब्तदाई गुफ्तगू में ये बात थी कि नमाज के बगैर आदमी किस काम का। अल्लाह ने आंखें दी, कान दिए, इज्जत आबरू दी, सही सलामत जिस्म दिया, ईमान दिया, मुसलमान किया मेरे रब ने, क्या कमी है? नमाज नहीं पढ़ते यार, नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिदें खाली है, मस्जिद मरसिया खाहे के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। मार्केट आबाद, सिनेमा घर आबाद, तफरी गाहें आबाद, होटलें आबाद, चौक आबाद, हल्ले गुल्ले हो रहे, ढोल तमाशे हो रहे। मुसलमान इन तमाम जगहों पर नजर आए, नहीं नजर आए तो मस्जिद पे नजर आए, अल्लाह की पनाह। फिर कहते जनाब परेशानियां परेशानियां हैं। तो जो खुशकी और तरी में जो तुम्हें परेशानी मुसीबत आती है, तुम्हारे हाथों की कमाई है। पढ़ो, कुरान करीम खुद फरमाता है, जो मुसीबत आती है हमारे हाथों की कमाई है। हम हालात बदलने पर बातें बहुत कर रहे होते, जनाब हालात नहीं बदल रहे। ओ भाई, खुद को बदलो, हालात ना बदले तो कहना, खुद को बदले। रिस्क कौन देता है? अल्लाह। कुशादगी कौन देगा? अल्लाह। कर्जे कौन उतारने मदद करेगा? अल्लाह। शिफा कौन देगा? अल्लाह। खौफ से निजात कौन देगा? अल्लाह। अमन कौन देगा? अल्लाह। राहत कौन देगा? अल्लाह। मोहब्बत कौन देगा? अल्लाह। इत्तेफाक कौन देगा? अल्लाह। सुकून कौन देगा? अल्लाह। तुम्हें दुनिया और आखिरत की भलाइयां कौन देगा? अल्लाह। तमाम चीजें मेरे रब के दख्ते कुदरत में है। तुम अपने रब की नाफरमानी कर इन चीजों की तमन्नाएं करते हो। एक शहर में बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, लोग परेशान थे। अल्लाह के लोग जमा होकर एक बुजुर्ग के पास जाकर कहने लगे, हजरत आइए दुआ करें कि बारिश हो जाए, बाराने रहमत बरसे, आप दुआ कीजिए। कह रहे तुम दुआ के लिए आए हो, मैं शुक्र अदा कर रहा हूं अल्लाह का। बुजुर्ग किस चीज का शुक्र अदा कर रहे हैं? तुम दुआ कराने आए हो कि बादलों से बारिश बरसे, और मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि हमारे अमाल की वजह से बादलों से आग नहीं बरस रही। कभी अपने अमाल का जायजा लिया है? बदलाव आ जाए, बदलाव आ जाए, ये नहीं बदलता हो। अरे भाई, खुद को आईने के सामने खड़ा करके देखो, हम बदले हैं कि नहीं बदले
हैं? जरा अपना वजूद तो देखो, अपने शबो रोज तो देखो, अपने घर के हालात तो देखो। तबसरे करेंगे दुनिया भर के हालात पर, खुद को नहीं बदल रहे। बदलने का फार्मूला दे रहा हूं, जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती उसकी हालत नहीं बदली जाती। और अपने आप को बदलना अल्लाह पाक की इताअत की तरफ लाना है, रसूल पाक की सुन्नतों की तरफ लाना है, शरीयत और नेकी की तरफ लाना है। यह बदलना होता है कि आपको देखकर कोई अंधेरे में कह दे कि यह शख्स बदल गया है, यह नेक बन गया, नमाजी बन गया है, ये सुन्नतों पर अमल करने वाला बन गया है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला बन गया है, और फिर साथ साथ नेकी की दावत देने वाला बन गया, परहेजगारी की दावत देने वाला बन गया। कौम को गाने बाजों की तरफ लाने वाले नहीं, कौम को गाने बाजों से दूर करने वाले बने। कौम को बेपर्दगी बेहयाई की तरफ ले जाने वाले नहीं, उससे दूर करने वाले बने। लोगों को मस्जिद से दूर करने वाले नहीं, लोगों को मस्जिद के अंदर ले जाने वाले बने। लोगों को नेकी से हटाने वाले नहीं, लोगों को नेकी की तरफ लाने वाले बने। नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना, अमर बिल मारूफ वो नहीं अनिल मुनकर वाला काम करना। इंशाल्लाह इस पर आओ तो सही मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे रब की रहमत शामिल हाल रही, आप देखेंगे हालात कैसे बदलते हैं। अल्लाह पाक तुम पे रहमत का मी बरसाएगा। इस्तगफार करो, कसरत से इस्तगफार करो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे। अल्लाह की हुजूर माफी मांगे, नेकी की तरफ हम आए तो सही। तुम पर तुम्हारा रब रहमतों का मी बरसाएगा, तुम पर तुम्हारा रब, तुम पर तुम्हारा रिस्क कुशादा कर देगा, तुम्हारी बेऔलादी दूर कर देगा, हमारी परेशानी दूर कर देगा। इस्तिगफार की कसरत करें, अल्लाह के हुजूर माफी तो मांगे, सच्ची तौबा तो करें यार, सच्ची तौबा तो करें। ये सर रब के आगे झुकता नहीं, दुनिया के आगे झुकता फिर रहा है। एक मर्तबा इस सर को सही मायनों में रब के आगे झुका दो, रब ने चाहा तो तुम्हारा ये सर किसी और के आगे झुकेगा नहीं। नहीं, मेरा रब हमारे हालात बदलेगा, और कोई नहीं है जो हालात बदलेगा। वही रब है जो हालात बदलता है, वही रब है जिसकी दस्ते कुदरत में लोगों के दिल है। मेरे आका बारगाह इलाही में दुआ क्या करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। अपने रब के हुजूर सच्ची तौबा की तरफ आए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, सच्ची तौबा की तरफ। दुनिया में यही परेशानियां, जो परेशानियां बयान करते हैं ना, बुनियादी हल है अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा, इस्तगफार, अल्लाह की नाफरमानी से बचना। वो गुनाह बख्श देता है, आफियत दे देता है, सलामती अता कर देता है, गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जी हाँ, बंदा सच्ची तौबा करता है ना, सच्ची तौबा, अल्लाह पाक इसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। यानी एक तो गुनाह माफ हो जाना, और एक गुनाहों को नेकियों में बदल देना। मेरे आका फरमाते गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। रब की रहमत। आओ मेरे प्यारे, ये औरंगी टाउन में जमा होने वालों, ये मदनी चैनल पर देखने सुनने वालों वालियों, सोशल मीडिया, सारे के सारे आशिकाने रसूल, आशिकाने साहबा, आशिकाने अहले बैत से मेरी दरखास्त है, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, किसी वक्त मौत आ जाए, किसी वक्त मौत। अल्लाह पाक हमें मरने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचकर जीने की तौफीक अता फरमाए। आप सुन्नतों भरे माहौल में, माहौल बदलेगा तबीयत बदल जाएगी। लोग कहते हैं यार क्या करें, माहौल में रहें, दीनी माहौल में रहें, सुन्नतों भरे माहौल में रहें, आशिकाने रसूल के माहौल में रहें। दावत इस्लामी की ये इज्तिमा देखें ना, आज आप आए इज्तिमा में, आए हफ्तावार इज्तिमा में, आए आपके इलाकों में जाए हफ्तावार इज्तिमा, उसमें जाएं, मदनी मुज़ाकरा होता है, जाएं, घर में मदनी चैनल सिर्फ चलाएं, ना चलाएं गाने बाजे फिल्में ड्रामे, कुछ ना करें, देखते रहें बस मदनी चैनल, मक्का मदीना, इश्क मस्ती, कैफ व सुरूर, इल्म दीन, मदनी मुज़ाकरा देखे, अमीर सुन्नत के सवालात के जवाब सुने, इल्म दीन सीखने का जरिया, इल्म दीन सीखें, जामिअतुल मदीना में दाखिला लें, मदरसतुल मदीना में दाखिला लें, दारुल मदीना में अपने बच्चों को दाखिला देना। भाई दावत इस्लामी में क्या कमी है? आपके लिए कितनी चीजें, FGR है, वेलफेयर के जरिए काम, नेकी की दावत के जरिए काम, दर्स के जरिए काम, मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए कुरान दुरुस्त करवाया जा रहा है। कितना माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 2 लाख से ज्यादा इस्लामी भाई रोजाना मदरसतुल मदीना बालिगान में कुरान पाक दुरुस्त कर रहे होते हैं। अपना पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तकरीबन 45,000 से ज्यादा मदरसतुल मदीना बालिगान पूरे पाकिस्तान में लगते हैं। फ्री है,
कुरान दुरुस्त करते हैं, नमाज दुरुस्त करते हैं, आए ना नमाज दुरुस्त करते हैं। एक बार नमाज दुरुस्त हो गई ना प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह ने जब तो सब दुरुस्त हो जाएगा। हम देखते हैं कि लोग नमाज पढ़ते मगर गुनाहों से नहीं बचते। हमें भी दिमाग में ख्याल आता है यार नमाज पढ़ता है इतना बड़ा निशान है, गुनाह से तो ये भी नहीं बचता। इसको चाहिए कि अपनी नमाज दुरुस्त करे, क्योंकि नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है। नमाज दुरुस्त होगी हम दुरुस्त हो जाएंगे। इसलिए हमारी अपनी दावत इस्लामी में सिर्फ नमाज की दावत नहीं दी जाती, नमाज दुरुस्त करवाई जाती है। आप जाइए ना इस्लामी भाई को कहे भाई मेरी नमाज दुरुस्त करवा दो, इंशाअल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसे थोड़ी लेती है दावत इस्लामी आपसे, कुरान दुरुस्त कराने के पैसे थोड़ी लेती है। माशाअल्लाह आपकी दावत इस्लामी है। हमारे यहाँ मैयत हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है दावत इस्लाम वाले आते हैं, हमारे मैयत को गुस्ल देते, कफन देते हैं, पैसे थोड़ी लेते हैं दावत इस्लामी वाले। हमारे हम खुद दावत, हम सब दावत इस्लामी वाले हैं। दावत इस्लामी हमारी है और ये पूरा दावत इस्लामी का नेकी की दावत का नेटवर्क है। एजुकेशन में, वेलफेयर में, हेल्थ में अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा मदनी क्लिनिक खुल चुका है और मस्जिद खुलेंगे इंशाअल्लाह दुनिया भर में। बल्कि अभी तो मदनी होम खुलने वाला है, यतीम खाना, बहुत कुछ होने जा रहा है। आप आइए, दावत इस्लामी का हिस्सा बनिए। इलाके में नेकी की दावत, फजर में जगाती है दावत इस्लामी, जमात से नमाज के लिए बुलाती है दावत इस्लामी, फजर के बाद कुरान सिखाती है दावत इस्लामी, नेकी की दावत के लिए सफर करे दावत इस्लामी, इलाके लेके जाती है, गांव लेके जाती है, मदनी काफिलों में सफर कराती है, बंद मस्जिद पर लगे तालों को खुलवाती है दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदनी काफिलों में सफर करे 3-3 दिन, 12-12 दिन, एक माह के मदनी काफिले, और हो रहे, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे। 12-12 माह इस्लामी भाई मदनी काफिलों में सफर कर रहे हैं। और हम सबको अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह ये तेरा करम है जो तूने मुझे इस इज्तिमा में लाकर बिठाकर मुझे तेरा और तेरे रसूल का जिक्र सुनने की सादत अता की है। अल्लाह मुझे भी शुक्रगुजार बंदा बनाए। सब हम पर अल्लाह का करम है, ये अल्लाह पाक की रहमत है जो हम यहाँ आए। अब आए तो आ गए, दावत इस्लामी के अंदर वाबस्ता हो जाए, दीनी माहौल में आ जाए और ये बुरी सोबतें छोड़ दे। इंशाअल्लाह कई बुराई की आदतें निकल जाएंगी। मेरे इस माशरे में बदकिस्मती के साथ मेरे नौजवान नशे के आदी बन रहे हैं। आपको पता नहीं है, हमारे चौकों पर गलियों में हमारा नौजवान नशा कर रहा है। नहीं, बदकिस्मती हमारे इंतजामिया वो काम नहीं करी जो उसको करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन वो काम नहीं करी करना चाहिए। पिछले दिनों मेरी एक बात हुई थी एक इंतजामी मतलब एक ओहदेदार से, मैं कहा यार जिसको पीनी है उसको पता कहां से मिलती है, इंतजामिया को नहीं पता कहां से मिलती है, रोक नहीं सकते। हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। इंतजामिया बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो भी कुरते रहते हैं, उनकी जल्दी नहीं होगी। और इस माफिया का कुछ साथ दिया जा रहा है और मेरे नौजवानों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। बदकिस्मती के साथ हमारी बच्चियां नशे का आदी बन रही हैं। ये सब आपको पता होगा, मैं कोई नई बात थोड़ी करो, अंडरग्राउंड को छुपी हुई बातें थोड़ी निकाल के लाया हूं, पता है। मगर अफसोस करने के, सिर्फ अफसोस करने के बजाय हम नेकी की दावत आम करें, चौक दर्स दें, मस्जिद की तरफ ले। इंशाअल्लाह नमाज उसको गुनाहों से बचाएगी, नशे से बचाएगी, बुराई से बचाएगी। ठीक है, अगर कोई अपना काम नहीं पूरा पर कर रहा, अल्लाह उसको हिदायत दे, हम दुआ करेंगे ना, अल्लाह हिदायत दे, क्योंकि हम दुआ ही कर सकते हैं। दावत इस्लामी पूरा मन तहरीक है, ना एहतिजाज, ना धरने, ना रैलियां, दावत इस्लामी कुछ भी नहीं करती। दावत इस्लामी जेल भरो तहरीक है ही नहीं, दावत इस्लामी मस्जिद भरो तहरीक है। हम सिर्फ मस्जिदें भरते हैं, मस्जिद भरो तहरीक, मस्जिद भरो तहरीक, मस्जिद भरो तहरीक। दावते इस्लामी है ये दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये दावते इस्लामी है। मिलके बोलो, दावते इस्लामी है ये दावते इस्लामी है। अल्लाह की रहमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी। बोलो दावत
इस्लामी ये दावत इस्लामी गए, दावत इस्लामी ये दावत इस्लामी गए, दाने मुस्तफा की दावत इस्लामी, उम्मत की गए खैर खाही दावत इस्लामी, बाअमल गए गम को बनाती दावत इस्लामी। सब नबियों की वलियों की असहाब किए गिले बे, सब नबियों की वलियों की असहाब किए गिले बे की खास इनायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी ये दावत इस्लामी गए, दावत इस्लामी ये दावत मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, हर सहाबी नबी, जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी, जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी, जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी से वाबस्ता रहे, अकायद की भी इस्लाह होगी, अमाल की भी इस्लाह होगी इंशाअल्लाह। रूह भी खुश होगी, लगेगा कुछ हो रहा है जिंदगी में, कुछ अचीव कर रहा हूं जिंदगी के अंदर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको सच्ची तौबा करने और मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाही खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। ताज रख मेरे हाथ उठा दे। दस्ते दुआ की मौला, लाज रख मेरे दस्ते दुआ की मेरे मौला, तू खैरात दे दे मेरे मौला, तू खैरात दे दे अपनी रहमत की अपनी अता की मौला, अपनी रहमत की अपनी अता की मेरे मौला, तू खैरात दे दे मेरे मौला, तू खैरात दे दे। कल्ब में याद तेरी बसी हो, जिक्र लब पर तेरा हर घड़ी हो। कल्ब में याद तेरी बसी हो, जिक्र लब पर तेरा हर घड़ी हो। मस्तियों बेखुदी और फना की मौला, मस्तियों बेखुदी और फना की मेरे मौला, तू खैरात दे दे। करना रहमत खुदा मुझ पे अपनी, रख इनायत सदा मुझ पे अपनी। करना रहमत खुदा मुझ पे अपनी, रख इनायत सदा मुझ पे अपनी। दाइमी और हतमी रिज़ा की मौला, दाइमी और हतमी
की मेरे मौला तू खैरात दे दे, मेरे मौला तू खैरात दे दे। हाल आसी का बेहद पूरा है, हाल आसी का बेहद पूरा है मौला, हाल आसी का बेहद पूरा है मौला, हाल आसी का सबसे पूरा है, हाल आसी का बेहद पूरा है। तेरी रहमत का बस आसरा है, हाल आसी का बेहद पूरा है। तेरी रहमत का बस आसरा है। अफ़्वे जुर्मों क़ुसूरो खता की मौला, अफ़्वे जुर्मों क़ुसूरो खता की मेरे मौला तू खैरात दे दे। मैं गुनाहों में लिथड़ा हुआ हूँ, मैं गुनाहों में लिथड़ा हुआ हूँ, बद से बदते हो बिगड़ा हुआ हूँ, मैं गुनाहों में लिथड़ा हुआ हूँ, मौला मैं गुनाहों में लिथड़ा हुआ हूँ, बद से बदते हो बिगड़ा हुआ हूँ, मैं गुनाहों में लिथड़ा हुआ हूँ, मौला मैं गुनाहों में लिथड़ा हुआ हूँ, बद से बदते हो बिगड़ा हुआ हूँ। अफ़्वे जुर्मों क़ुसूरो खता की मौला, अफ़्वे जुर्मों क़ुसूरो खता की मेरे मौला तू खैरात दे दे। है ये तस्लीम सबसे बुरा हो, है ये तस्लीम सबसे बुरा हो, मैं सुधरना खुदा चाहता हूँ, है ये तस्लीम सबसे बुरा हो, मौला है ये तस्लीम सबसे बुरा हो, मैं सुधरना खुदा चाहता हूँ। अफ़्वे जुर्मों क़ुसूरो खता की मौला, अफ़्वे जुर्मों क़ुसूरो खता की मौला, अफ़्वे जुर्मों क़ुसूरो खता की मेरे मौला तू खैरात दे दे, मेरे मौला तू खैरात दे दे। मकरे शैतान से तू बचाना, मकरे शैतान से तू बचाना, साथ ईमान के मुझको उठा,
अकरे शैतान से तू बचाना, साथ ईमान के मुझको उठाना, नज़ा में दीद बदरो तू जाके मौला, नज़ा में दीद बदरो तू जाके मेरे मौला, तू खैरात दे दे मेरे मौला, तू खैरात दे दे। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु, अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाह या रब्ब मुस्तफा, या रब्ब सहाबा, या रब्ब ताबई, या रब्बल औलिया, ये हमारे गौसे आज़म के रब, करीब नवाज के रब, दाता गंज बख्श अली हजी के रब, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहि रहमा के रब करीम मालिक, हमारे आला हजरत के रब करीम, तो मुर्शिद के रब करीम, ये हम गुनाहगारों के पालने वाले, ये हम सियाहकारों को दुआ की तौफीक देने वाले। या अल्लाह, तेरे कितने बंदे इस मैदान में तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए, ना जाने मदनी चैनल पर कितने तेरे बंदे और बंदियों ने हाथ उठाए हुए होंगे। या अल्लाह, ए प्यारे रब, ए प्यारे मौला, हम गुनाहगार तेरी बारगाह में अपने गुनाहों का इकरार करते, मानते हमने ये गुनाह किए, हमने गुनाह, हमसे गुनाह हुए हैं मौला, चुप कर भी किए, लोगों के बीच में भी किए, तेरे भी उजाले, छोटे बड़े न जाने कितने गुनाह किए, और आज हमें तेरी तौफीक से ही तौबा की और दुआ की तौफीक नसीब, तेरे करम से ही दुआ और तौबा की तौफीक नसीब भी हो रही है ना मौला। हमें तौफीक देने वाले, हमें जमा करने वाले, हम पर लुत्फ करम करने वाले, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, बख्श दे मौला, बख्श दे मेरी सारी खताएं, बख्श दे मेरी सारी खताएं, खोल दे मुझ पर अपनी अताएं, बख्श दे मेरी सारी खताएं, खोल दे मुझ पर अपनी अताएं, बरसा दे रहमत की बरखा, या अल्लाह मेरी झोली पर दे, या अल्लाह मेरी झोली पर दे, या अल्लाह मग़फ़िरत का तुझ से सवाली मौला, वरना अपने दर से न छोड़ कर कहाँ जाएंगे मौला। मग़फ़िरत का तुझ से
मुझको नहगार की इल्तिजा है मौला, मुझको नहगार की इल्तिजा है मेरे मौला, मुझको नहगार की इल्तिजा है। मौला इस इज्तिमा में कोई तो तेरा नेक बंदा होगा, इसका तेरी बारगाह में रोना, अफसोस करना, नदामत करना, रोना, सिसकी, हिचकी, हाथ उठाना, आना, कहीं तो कोई तेरा नेक बंदा और बंदी होगी। हमारे दरमियान तो छोटे छोटे बच्चे भी, नाबालिग बच्चे गुनाह भी नहीं, गुनाह भी काउंट नहीं होते मौला, ये भी तो दुआ में हाथ उठा रहे मौला, ये भी तो दुआ पर आमीन कह रहे होंगे ना मौला। हम गुनाहगार हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, ये मौला हम पर लुत्फ करम करना, हमें खाली ना लौटाना और हमारे गुनाहों को माफ कर देना, बख्श देना मौला, बख्श दे। हमने माना मैंने बहुत गुनाह किए, बहुत गुनाह किए, बहुत गुनाह किए, मगर ये मौला हमारे किसी गुनाह ने भी तेरी रहमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान। हमारे गुनाहों की कोई गिनती है, तेरी रहमत की कोई याद नहीं। ये तेरे मुट्ठी भर बंदे जो यहाँ हाजिर है मदनी चैनल पर जो है, अगर हम बख्श दिए गए तेरी रहमत में कोई कमी नहीं, हम जन्नत में दाखिल कर दिए गए तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी। मौला करम कर दे, हमारा काम हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम बख्शे जाएंगे, हम बख्शे जाएंगे मौला। मैंने माना मैं सब से बुरा हूँ, किसका हूँ मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, नाज़ रहमत पे मुझको बड़ा है मेरे मौला, नाज़ रहमत पे मुझको बड़ा है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ। या अल्लाह, या अल्लाह बस हम पर ऐसी ऐसी नजरे रहमत कर दे, हमारे गुनाह भी माफ हो जाए और गुनाहों की आदतें भी छूट जाए। तंग आ गए मौला, अब तो गुनाह कर कर कभी थक गए मौला, थक गए, गुनाहों ने कमर तोड़ के रख दी है, गुनाहों की लत से बेजार है, फिर भी गुनाह नहीं छूटते। अल्लाह तेरी रहमत पर नजर है, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, आका के रुख रोशन का वास्ता, अली असगर का वास्ता, अली अकबर का वास्ता, इमाम कासिम का वास्ता, सिद्दीक अकबर का, उमर फारूक का, उस्मान गनी का, मौला अली कर्रम अल्लाह ताला वजुल करीम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन का वास्ता, तेरे हर नबी का, तेरे नबी के प्यारे आका के प्यारे प्यारे सहाबा का, अहले बैत का, तमाम वली का, औलिया का, सबका वास्ता, काबे का वास्ता, काबे के खिलाफ का वास्ता, तुझे सब गुम्बद का वास्ता मौला, हम पे रहमत कर, हम पे ताकत और कुव्वत दे, नफ्स और शैतान की शरारतों से बचा ले, हमें नेकी की तौफीक अता कर दे, ऐसा कर दे मौला। ए रब्बे करीम, ए अल्लाह ऐसा कर दे, हमारी कोई नमाज कज़ा ना, हम कोई नमाज कज़ा ना करें, हम सारी नमाज पाबंदी से जमात के साथ पढ़े, जबान से झूठ निकले ही ना, गीबत निकले ही ना, चुगली निकले ही ना, गाली निकले ही ना, गाने बाजे की तरफ दिल जाए ही ना, बस मौला ऐसा कर दे, ऐसी नजरे रहमत कर दे, हमारे दिल में इतना तकवा नेकी परहेजगारी दे दे कि मौला बस तेरी इबादत करने में ही हमें लज्जत मिलती रहे, गुनाहों की तरफ ध्यान ना जाए मौला, हमारा ईमान सलामत रहे, हमारा ईमान सलामत रहे, हम ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाए, और या अल्लाह हमारी कब्र को भी जन्नत का बाग बना देना, हम पर नज़ा की सख्ती आसान कर देना। या अल्लाह जब मरे, मौत का वक्त हो, सच्ची तौबा नसीब हो, ज़बान पर कलिमा जारी हो, तेरे हबीब का जलवा आंखों के सामने हो, बस मोरे साल में मौत दे दे, मौत दे दे, नज़ा के वक्त मुझे जलवा महबूब दिखा,
नज़ आके वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा या रब। के बाद मुझे जलवाए महबूब दिखा अल्लाह। के बाद मुझे जलवाए महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा। या अल्लाह हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता कर दे। इतने ही तो है, यही तो है। अगर हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला देना तेरी बस मेहरबानी होगी, तेरा करम होगा, तेरी रहमत। हर दाऊद इस्लामी वाले और वाली को बेहिसाब मग़फ़िरत से नवाज कर बिला हिसाब जन्नत में दाखिला दे देने, सारी उम्मत की बख्शिश कर दे मौला, सारी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, सारी उम्मत को रहमत आम अता फरमा दे। ए अल्लाह, ए रब्बे करीम, हमारे मरीज शिफा पा जाए। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में अर्ज करते, इल्तिजा करते, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वास्ता देते, इमाम आबिद बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता देते, हमारे मरीजों को शिफा दे, बीमारियां दूर कर दे। घरों में यहाँ खुद बीमारों के नुमाइंदे आए हुए होंगे, तरह तरह की बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, गुर्दे, फेफड़े, कमर, घुटने, पांव, सर, पता नहीं कैसे कैसी तकलीफें, दर्द है। कोई खुद बीमार है, किसी का बेटा, किसी की बेटी बीमार है, किसी के घर में कोई बीमार है, कोई माजूर है, कोई क्या तरह तरह के बीमार घरों में है, इनके नुमाइंदे हैं, वो खुद बीमार है। तेरी बारगाह में बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, यहाँ पर तेरे इतने सारे बंदे हैं, किसी के आमीन से काम हो जाएगा मौला। इनके हुस्न ज़न की लाज रख ले। तू फरमाता मैं अपने बंदे के साथ वैसा जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है, तू हमें खाली नहीं लौटाएगा मौला। तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, तू दुआ की तौफीक देता, कबूलियत के इत्मीम भी फरमा देता है मौला। हमारे मरीजों पर रहमत की नजर कर दे, बीमारियां दूर कर दे, अमराज दूर कर दे, मुहताजियां दूर कर दे। या अल्लाह ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी बीमारियां दूर करके हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमा दे, राहत दे। या अल्लाह, महंगाई का तूफान, बेरोजगारी का तूफान, तंगदस्ती, परेशानी, हर तरह से माशी परेशानियों ने भी घेर कर रखा है। समझ नहीं आती मौला, बड़ी उलझने हैं अल्लाह, बड़ी उलझने। कहा जाए तुझसे ना मांगे तो तू गैब के खजाने खोल दे मौला, हम पर हमारी मुश्किलों को भी दूर कर दे। कितने कर्जे चढ़ गए, इलाज में शिफा नहीं मिल पा रही, जिनसे कर्जा लिया वो तंग कर रहे हैं, कोई बेजा मुकदमों में फंस गया है, कोई बेजा कैद में चला गया है, बेकसूर फंसे हुए। अल्लाह, तरह तरह की परेशानी, अस्पताल हमारी भरी हुई है, अक्ल काम नहीं करती। बस तेरी रहमत का असर है, तुझे रहमतुल आलमीन का वास्ता हमारी इन परेशानियों को भी दूर कर दे। महंगाई, बेरोजगारी, तंगदस्ती, तरह तरह की आजमाइश अल्लाह दूर कर दे। हमारे वतन अजीज की भी हिफाजत, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचा, मुआशी मसाइल भी हल कर दे, डर खौफ भी दूर कर दे, हर तरह से अमन, प्यार, मोहब्बत का दौरा हो जाए, नेकियां आम हो, मस्जिद आबाद हो, हमारा बच्चा बच्चा सुन्नतों पर अमल करने वाला नमाजी नेक बन जाए। हमारी इस्लामी बहनों को हया की चादर दे, बेहयाई से बचा, फिल्में ड्रामों से बचा, गाने बाजों से बचा, तरह तरह की बेहयाई वाले कामों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा।
या अल्लाह फितरों से बचा ले, फितरों से बचा ले, फितने दज्जाल से बचा, दुनिया आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से बचा, ज़वाल नेमत से बचा, हमारे घरों में कुशादगी दे, प्यार दे, मोहब्बत दे, अमन दे। जिन मियाँ बीवी में झगड़े हैं मोहब्बतों में बदल दे, जिन रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ हैं मोहब्बतों में बदल दे, जिनमें ना इत्तेफाकी है मोहब्बतों में बदल दे। या अल्लाह में एक और नेक बना दे, हमारे महल्ले में, हमारे इलाके में, हमारी गलियों में, हमारे बाजारों में बरकतें नाज़िल फरमा दे, हमारे कारोबार में बरकतें नाज़िल फरमा दे। दुनिया भर के मुसलमानों को रहमत आम अता फरमा, बार बार हज की सादत दे, मीठा मीठा मदीना दिखा, प्यारा प्यारा मक्का दिखा, हज और उम्रे की सादत अता फरमा दे। या रब्बे करीम, जो निकाह के इंतजार में अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा, हमारी बच्चियों की शादियां हो जाएं, हमारे लड़कों की शादियां हो जाएं, हमारी लड़कियों की शादियां हो जाएं, नेक और मुत्तकी और परहेजगार रिश्ते मिले, आपस में मोहब्बतें हों, दोनों खानदानों में इत्तेफाक हो जाए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, इतने इस्लामी भाई कितनी तमन्नाएं, आरजुएं, उम्मीदें लेकर हाजिर हुएंगे, कैसी कैसी तमन्नाएं होंगी। या अल्लाह सबकी नेक और जायज तमन्नाओं पर रहमत की नजर कर, रहमत कर्जे उतर जाए, परेशानियां खत्म। जो बे औलाद है, नेक और साले औलाद बिगैर ऑपरेशन, जिनको बेटियां चाहिए बेटियां दे, जिन्हें बेटे चाहे बेटे दे। या अल्लाह हमें नेक मुत्तकी परहेजगार बना। बस मौला करीम हमारी नमाजों की हिफाजत करते, हमारे दीन की हिफाजत कर, हम सबका दीन, ईमान, जान, माल, इज्जत, आबरू, घर भर बार, कारोबार, इसके हलाल, एलो याल, निस्बतें, सबकी हिफाजत कर, सब में बरकत अता फरमा। हमारे बीवी बच्चों पर रहम कर, हमारे बच्चों के बच्चों पर रहम फरमा, हमारे खानदानों पर रहम फरमा। या अल्लाह हमारे रिश्तेदारों पर रहम फरमा, हमारे आस पड़ोस पर रहम फरमा। या अल्लाह दुनिया आखिरत की भलाइयां मुकद्दर हों, ये दुआएं हम सब के हक में कबूल फरमा ले। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर। बस हम सब के मुकद्दर में ईमान की सलामती लिखते हैं, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला लिखते हैं, और हमसे वही काम ले जिसमें तेरी रिजा है, जिसमें तेरी रिजा नहीं, हमें उस काम से रुकने की तौफीक अता कर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी, या सय्यदी, या सय्यदी, या मक्की, या मदनी, या कुरैशी, हाशमी, या मुत्तलिबी, या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिहति व आफिया। या अल्लाह इश्क़ रसूल में जीना और इश्क़ रसूल में मरना अता फरमा। आका के इश्क, आका की मोहब्बत, आका की उल्फत, आका की सुन्नतों का बस गर्विदा कर दे, दीवाना कर दे, मस्ताना कर दे। आका की यादों में हमें घुमा दे, मक्के मदीने की यादों में घुमा दे। दुनिया की फिक्रों से बचाकर आखिरत की फिक्र अता कर, और हमें आसानियां हमारा मुकद्दर कर दे। वसल्लल्लाहु अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। वक्त का चमके सितारा, आज़री का वो इशारा, देख कर रोज़ा पियारा, फिर बड़े कादिम तुम्हारा। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे गर्दो सरा हो,
हसदो हम बदों को भी निभाओ या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हम वही शर्मो बद हैं तुम वही काने गया हो क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी और सहाबिये नबी जन्नती जन्नती और सहाबियात भी जन्नती जन्नती सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिहति व आफिया व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का खूब चर्चा करूं सुन्नतों का हो करम बहरे खाके मदीना।